बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बन रहा है क्या जी, आज बन रहा है मैंगो गैस्ट्रो केक। तो बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और उनके लिए बहुत ही मुफीद है जो या तो क्रीम खाना पसंद नहीं करते या क्रीम अवेलेबल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रबी करीम के बाबरकत नाम से हमें एक बड़े साइज़ का मैंगो चाहिए। आप 2 मैंगोज़ भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रा हमें एक डिज़ाइन ऐसा बनाना है इसलिए। और लेकिन इसमें ख़ास खूबसूरती आपने ये ध्यान में रखनी है कि हमें हार्ड चाहिए मैंगो। हम बटर बेस बनाएंगे, आप नॉर्मल स्पंज से भी बना लें तो इट्स गुड। बटर बेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, उसके टूटने का थोड़ा सा होता है, लेकिन इसकी बटर बेस होती है। 2 एग्स लेंगे हम इसमें और 125 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। शुगर इसमें कम ऐड करेंगे और 200 ग्राम हम इसमें बटर ऐड करेंगे और उसी तनासब से हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे बटर के हिसाब से 200 ग्राम। तो इसमें वनीला एसेंस भी जाएगा। मैंने स्पंज बड़ा बनाया था इसलिए इसकी डिफरेंट इसमें है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है इसी तरह इसको रखिएगा। और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। एक एग वाइट को मैंने सेपरेट उसको बीट किया है, फिर एग योक पे मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर लिया है। उसके बाद हम कैस्टर शुगर जो पिसी हुई चीनी है वो हम इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था, 2-3 स्पून आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं और इसको बीट करते जाएं। उसके बाद हमने यहाँ पे बटर ऐड किया है और एट द एंड हमने पहले हल्की से इसको फोल्डिंग की है मैदे की और उसके बाद इसको हमने एक लास्ट पे हमने एग यहाँ पे फुल ऐड कर दिया है और इसको फिर हमने बीटर से सेटल किया है। उसके बाद हम यहाँ पे पैन को रेडी करेंगे। पैन पे हम पहले उसको ग्रीस कर लेंगे, ऑयल से या बटर से कर लें। उसके ऊपर आप फिर डस्ट कर लें मैदा और अच्छे से तमाम तरफ उसको फैला लें, टैप कर लें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, आपका पैन नीट एंड क्लीन रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको तमाम अमेज़ी को इसमें डाल रहे हैं, फिर इसको सेटल करें, टैप लाजमी करें, तमाम बबल्स इसमें से रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने अवन प्री हीट किया, अवन ने खासा तंग किया जिसकी वजह से हमारी बटर बेस खासी उसको नुकसान पहुँचा, लेकिन हमने फिर भी उस पर चीज़ें सेटल कर ली। इसमें जाएगी जेलेटिन, जो हम बेस बनाएंगे उसके ऊपर टॉपिंग बनाएंगे उसके लिए। तो जेलेटिन यहाँ पे आप 3 टेबल स्पून ले लें इस मेजरमेंट के हिसाब से, इस पैन के हिसाब से। और अच्छा वार्म वाटर होना चाहिए, फिर उसको हम जेलेटिन में मिक्स करें। अब इस तरफ मैं यहाँ पे दूध को बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पे हम वनीला बेस बना रहे हैं। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड ना हो तो वनीला बेस ज़्यादा अच्छी बनती है कॉर्नफ्लावर के साथ, लेकिन मेरे पास कस्टर्ड था अवेलेबल वनीला, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आपको किसी दिन मैं कॉर्नफ्लावर के साथ भी बताऊँगी। इसके अलावा यहाँ पे हम मैंगो एसेंस भी ऐड करेंगे। शुगर आप दानेदार यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा शुगर ऐड मत कीजिएगा, बहुत गाढ़ा सा हमने अमेज़ा बनाना है, आप देखिए। इसी तरह मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे कस्टर्ड के और दूध लिया था एक जो नॉर्मल ग्लास होता है उस हिसाब से। और ये यहाँ पे मैंने ये ऑप्शनल है, आप क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल होममेड क्रीम थी जिसे आप मलाई कहते हैं और थिक अमेज़ा होना चाहिए। और अब हम यहाँ पे जेलेटिन को ठंडा करने के बाद उसमें मिक्सअप कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए। और इसको भी मैं चिल कर रही हूँ यहाँ पे। आम को बहुत ज़्यादा देर मत रखिएगा कि वो ख़राब ना पड़ जाए। इस वक्त हम इसको तकरीबन, अब ये देखिए, अभी हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा अभी लाइट है और अभी बात है बार बार गैस आ रही थी जाती। इवन 2 टाइम हमारा ओवन बंद हो गया, उसकी प्री हीट ख़त्म हो गई, इसलिए आप उसकी ज़रा शक्ल भी देखेंगे तो उसके मुताबिक सेटल नहीं हुआ। खैर, इसको मैंने आपको दिखाने के लिए सेट कर दिया है। और ये देखिए, इसको हमने छिलका उतारना है बारीक बारीक। और ये देखिए बड़े बड़े आपने इसके बिल्कुल जहाँ तक इसकी आम की हड्डी होती है वहाँ तक इसको आपने निकाल देना है, रिमूव करना है। और इसको आपने देखना है, इसकी कटिंग को बहुत गौर से देखिए, ऐसे आपने इसकी कटिंग करनी है। असल में तो इसकी कटिंग जो है जब हम बेस लगा लेते हैं, टॉपिंग उसके ऊपर लगा लेते हैं, फिर साथ साथ करते हैं। सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए इसकी मैंने की है यहाँ पे कटिंग। अब ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कांटा चम्मच के साथ पिंच करेंगे। आप टूथपिक से भी कर सकते हैं और दूध ज़रूर उस पर
सारा इसके ऊपर मर्ज करें अच्छे से, ताकि हार्ड ना रहे इसकी सरफेस। अब ये हम यहाँ पे ये टॉपिंग लगा रहे हैं जो हमने वनीला टॉपिंग बनाई। ये बहुत ही यमी होता है, बहुत टेस्टी होता है। इंशाल्लाह आप खाएंगे और दुआएं देंगे। और ये देखिए हम इस पर टॉपिंग को अच्छे से सेटल कर लेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज इस टॉपिंग को इस टाइम पे भी हम आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स तक हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं ताकि ये सेटल हो जाए। लेकिन अभी मैं इसको आपके साथ यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। और दूसरी तरफ हमने मैंगो या ऑरेंज जेली, जो भी जेली आपके पास अवेलेबल हो, वैसे तो इसके लिए मैंगो होगी। मैंने खट्टा मीठा इसमें टेस्ट देने के लिए, बड़ा अच्छा मीठा आम था तो मैंने यहाँ पे साथ में ऑरेंज जेली यूज़ की। मैंने आपको दोनों जेलीज दिखा दी थी। उसका ये भी है कि थोड़ा कलर डिफरेंट हो जाएगा हमारी तरह, उसमें स्टाइलिंग अच्छी हो जाएगी डिफरेंट कलर की। अदरवाइज इसमें मैंगो जेली ही आप ऐड करें। टीप के साथ आप इसी कटिंग के साथ रख सकते हैं। आप डिफरेंट स्टाइल से कटिंग कर सकते हैं। इस कटिंग आपको मुश्किल लगती है तो आप क्यूज पे भी रख सकते हैं। अभी देखिए जेली मैंने हार्ड 1 कप आपने रखना है, बहुत जो चाय वाला होता है छोटा का, तो हार्ड सी जेली होनी चाहिए। एक मैंने इसको प्लेट में सेटल किया और यहाँ पे से मैंने वो प्लेट डाल दी, और एक मैंने छोटे से उसको कप में डाला था नीचे से उसका सेंटर में टॉपिंग बनाने के लिए। तो आप उसको भी देखेंगे। और उसके बाद जो हमें चाहिए जेली, बिल्कुल ड्राई जेली का वो होता है जो मिक्सचर, वो हमें चाहिए। और उसमें हम ये आपके सामने गर्म पानी थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, और साथ साथ हम इसको तमाम जो हमारा ये मैंगो गेस्टो है इसके ऊपर हम ये देखिए ब्रश की मदद के तमाम जो मैंगो से इसको कवर कर देंगे। एक तो ये ब्लैक नहीं होंगे और ऊपर से सेटल हो जाएगा। इसके बाद इसको एटलीस्ट 1 to 2 आवर इसको आप रखें। मैं आपको वो सेटल भी दिखा दूंगी कि ये कैसा है, और बड़ा अच्छा ये कट होता है और बड़ा ही यमी होता है। तो इसको ज़रूर बनाएं। नॉर्मल स्पंज से भी बना सकते हैं, बेहतर है आप नॉर्मल स्पंज से बनाएं अगर आप बिगनर हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा सेटल हुआ, और ये हमने इसको कट किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इसमें खैर बरकत और इजाफा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उर्दू दी लैंग्वेज को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।